हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी चेन ऑफ ट्रीटमेंट में हम डिसइंफेक्शन तक आए थे। डिसइंफेक्शन का अर्थ था कि टू डिस्ट्रक्ट द हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, राइट। ये हमारे पानी में प्रेजेंट हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी थे, उनको या तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं टू सच ए एक्सटेंट दे कैन नॉट कॉज एनी डिजीज। फिर हमने देखा था कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। स्टरलाइजेशन में हम सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको किल कर देते हैं बाय लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और फिजिकल मेथड्स। लेकिन जो डिसइंफेक्शन होता है उसमें हम उस लेवल तक ही उनको डिसइंफेक्ट करते हैं कि हमारे जो हार्मफुल कोजिंग बैक्टीरिया होता है वो हमारा मर जाए। क्योंकि पानी के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर क्रिएट करते हैं, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम और खाना पचाने के लिए भी काम आते हैं। तो इसलिए हम सारे के सारे बैक्टीरियाज को रिमूव करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेंगे जो हमारे शरीर में कोई बीमारी क्रिएट करता है या बीमारी पैदा करता है, राइट। राइट। तो उसके लिए हम डिसइंफेक्शन के लिए हमने दो तरह के मेथड देखे थे। एक हमारा था फिजिकल मेथड और सेकंड था हमारा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम सिंपल बॉइलिंग और यूवी रेज के साथ पानी को ट्रीट करके उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को रिमूव करते थे। केमिकल मेथड में हमारे डिफरेंट अलग अलग मेथड होते थे, जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम यहाँ पे मेटल आयंस को यूज़ करते थे, और हम अल्कलीज एंड एसिड को यूज़ करते थे, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और ब्रोमीन की पील हो गई, आयोडीन हो गया, ओजोन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट को हम यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेटल आयंस में हम सिल्वर को और कॉपर के आयंस को यूज़ करते हैं। एल्कलीज और एसिड्स जो होते हैं, अगर पानी की पीएच हमारी 11 से क्या है ज़्यादा है, तो उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर पीएच उसकी लेस देन 3 है, इस केसेस में भी हमारी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक लेवल पे पानी की पीएच को इस रेंज के बियॉन्ड हम ले जाते हैं, ताकि हमारे अंदर प्रेजेंट सारे के सारे बैक्टीरिया किल हो जाए, और वापस हम उस पानी को फिर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, राइट। तो ये इन मेथड्स में हमने कुछ माइनर मेथड होते हैं जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रीट करने के लिए हम प्रिफर करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था ट्रीटमेंट विद लाइम, राइट। ट्रीटमेंट विद लाइम। फिर हमने देखा था ट्रीटमेंट विद ओजोन, राइट। ओजोन हमारा टेस्ट, कलर, ऑर्डर को भी रिमूव करता है। इससे हमारी एक नेसेंट ऑक्सीजन बनती है जो हाईली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो बैक्टीरिया को रिमूव करता है। फिर हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 से हम पानी को किस तरह से डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने देखा था के MnO4 जो मोस्ट ऑफ टाइम ये यूज़ किया जाता है वो वेल इन विलेज एरियाज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका डोज हमारा कितना था, 1.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर था, राइट। और ये हमारा जो होता है वो पानी को हम 48 घंटे तक उसके साथ इसको इंक्यूबेट करते हैं, इसको मिक्स करके रखते हैं, और फिर उसके बाद हम इस पानी को यूज़ करते हैं, राइट। इसे हम हमारी साधारण भाषा में लाल दवा भी कहते हैं, राइट। तो ये हमारे कुछ माइनर मेथड हो गए थे। उसके साथ फिर हमने देखा था कि हम फ्लोरीन और ब्रोमीन की पिल्स को यूज़ करते हैं। ये मोस्ट ऑफ टाइम हमारे कौन, सोल्जर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जब वो रिमोट टेरेन में जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास कोई फिल्टरेशन का प्रोसेस तो होता नहीं है। अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है उसको भी पीना पड़ता है, तो वो अपने पास फ्लोरीन और ब्रोमीन की पिल्स रखते हैं। पानी की बोतल में रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वो पिल्स उसमें डाल दी जाती है, उसको शेक करके कुछ टाइम तक स्टोर करते हैं। इस पानी में प्रेजेंट लगभग सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं, देन दे कैन ड्रिंक इट, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, माइनर ट्रीटमेंट हो गए। आज हम मेजर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ट्रीटमेंट। मेजर ट्रीटमेंट में हमारा है फर्स्ट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्या है कि पानी को हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं।
क्लोरीन हमारा क्या है, हेलोजन कंपाउंड है, और हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं पानी में प्रेजेंट बैक्टीरिया को हमारे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो क्लोरीनेशन में हमारी जो रिएक्शंस होती है, जैसे हमारा Cl2 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर्म होती है, जिससे हमारा यहाँ पे HOCl प्लस HCl फॉर्म होगा। इसे हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस तरफ मूवमेंट होता है वो हमारा पीएच सेंसिटिव होता है। तो पीएच अगर 5 से ज़्यादा है तो हमारा ये कंपाउंड फॉर्म होगा, राइट। देन आफ्टर अगर HOCl के साथ अगर डिग्रेड होने के बाद ये क्या बनाता है, H प्लस प्लस OCl माइनस। इस डायरेक्शन में जब ये इक्वेशंस होती है तो तब हमारी पीएच कितनी होती है, पीएच व्हेन ग्रेटर देन 8। और यहाँ पे पीएच ये वापस HOCl बनेगा जब पीएच इज लेस देन 7। ओके, तो हमारे ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये है, ये है, ये है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो हमारे डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो पानी में सबसे ज़्यादा मतलब हाईली डिसइंफेक्टेंट की तरह और इफेक्टिव कौन होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, हमारा HOCl। इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, राइट। ये अगर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है तो हम कोशिश करेंगे कि पानी में हमारा क्या रहे, HOCl का कंपाउंड बना हुआ रहे, ताकि वह आने वाले लगभग एफिशिएंटली सभी बैक्टीरिया को क्या करे, किल करे। तो अगर बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगर HOCl का कंपाउंड चाहिए तो हमारे पानी की जो पीएच है वो 5 से 7 के बीच में लाया करनी चाहिए, राइट। द वाटर pH should be slightly less than 7। ओके, यहाँ पर ये Cl2 है, HOCl है और OCl माइनस है, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, फ्री क्लोरीन। क्या कहते हैं, दे कंबाइनली कॉल्ड फ्री क्लोरीन। ओके, और फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। ये हमारे कंबाइनली क्या कहलाता है, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। फिर अगर क्या होता है कि पानी में हमारा जो HOCl है वो वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट अमोनिया के साथ सबसे पहले रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब ये पहले रिएक्ट करने से हमारे क्या फॉर्म होते हैं, क्लोरोअमीन्स फॉर्म होते हैं। जैसे हमारा पानी में NH3 प्रेजेंट है, तो NH3 के साथ HOCl रिएक्ट करेगा और ये क्या फॉर्म कराएगा, NH2Cl प्लस बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O। फिर NH2Cl वापस हमारा रिएक्ट करता है HOCl के साथ और फिर ये फॉर्म करेगा हमारा NHCl2 प्लस H2O। ओके, फिर NHCl2 फिर से HOCl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, हमारा NCl3 प्लस H2O। ये तीनों रिएक्शन हमारी कैसी होती है, पीएच सेंसिटिव होती है। ओके, तो मतलब अगर पानी में पीएच जो है वो हमारी pH वैन ग्रेटर देन 7.5 है तो हमारी ये रिएक्शन कंडक्ट होगी। अगर पानी में pH एसिडिक है, मतलब ये pH अगर 5 से 6.5 के बीच में है तो हमारी ये रिएक्शन कंडक्ट होगी। अगर पानी में pH लेस देन 4.4 है तब हमारा NHCl3 का कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगर वाटर में अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो हमारे जो क्लोरीन जैसे ही हम डालेंगे, क्लोरीन से हमारे HOCl के कंपाउंड बनेंगे और ये HOCl के कंपाउंड जो है वो सीधा हमारा अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो अब हमारा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे कौन से बिहेव करेंगे, ये कंपाउंड बिहेव करते हैं, राइट। क्योंकि अब पानी में ये तो बचे ही नहीं, तो इसलिए अगर पानी में अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो हमारा ये कंपाउंड जो होते हैं वो एज ए डिसइंफेक्टेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि दिस कंपाउंड इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू हाइपोक्लोराइड हमारे जो एसिड है।
HOCl से ये लेस इफेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी हम प्रीफर करते हैं कई जगह पे कि हमारा क्लोरोअमीन फॉर्म हो। पहली बात तो ये क्या होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। फिर भी हम इसको प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं कंपाउंड, ये क्या होते हैं, स्टेबल ज़्यादा रहते हैं। स्टेबल ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है कि जब पानी को आज तो हमने ट्रीट कर दिया, फिर ये पानी हम कहीं जगह पे स्टोर करके रखते हैं, तो फ्यूचर में कंटामिनेशन को ये कंपाउंड हमारे रोक के रखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। अगर अमोनिया प्रेजेंट नहीं तो किसी और के साथ ये ऑक्सीडाइज होके ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर कंटामिनेशन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। लेकिन पानी में अमोनिया डाल के अगर हम क्लोरोअमीन कंपाउंड बनाते हैं तो ये हमारे फ्यूचर कंटामिनेशंस को रोकते हैं और ये लेस इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लोरीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट, तो इस तरह से हमारे क्या होता है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और पानी को क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है। तो क्लोरीन को हम पानी में डिफरेंट फॉर्म्स में मिक्स करते हैं। राइट, द फॉर्म्स इन विच क्लोरीन is added to water. ओके, फर्स्ट हम या तो पानी में क्लोरीन है वो फ्री क्लोरीन के रूप में मिक्स कर सकते हैं एज अ फ्री क्लोरीन। ये हमारा एज गैस और लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो भी ये क्या होता है, हमारा हाइपोक्लोराइड क्लोरीन होता है। राइट, हाइपोक्लोराइड, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से भी हम पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। ये मोस्ट ऑफ टाइम हमारा स्विमिंग पूल में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोअमीन्स एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, ClO2। तो इन फॉर्म्स में हम पानी में क्लोरीन को मिक्स करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो फर्स्ट हमारा है फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन, फ्री क्लोरीन में हम मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म को यूज़ करते हैं, इन लिक्विड फॉर्म्स। ठीक है ना। और इस लिक्विड फॉर्म में जब हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं तब इसका टेम्परेचर होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। राइट, फिर ये जो क्लोरीन होता है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और डिसइंफेक्टेंट अपने HOCl के कंपाउंड बनाता है और हमारा डिसइंफेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके, इसका बेनिफिट ये है कि जब ये क्लोरीन सीधा हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है जो पानी में स्लज क्रिएट करे। राइट, तो इसका मोस्ट मेजर एडवांटेज यही है कि दिस टाइप ऑफ मेथड दिस टाइप ऑफ मेथड डू नॉट फॉर्म स्लज इन वाटर, स्लज इन वाटर। ओके, सेकंड हमारा मेथड है ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है, CaOCl2 COCl होल ट्वाइस। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, Ca प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ OCl माइनस। ये जो OCl माइनस है ये हमारा H प्लस आयन पानी में प्रेजेंट होता है वाटर का, उसके साथ रिएक्ट करता है व्हेन pH इज स्लाइटली लेस देन 7। तो हमारा क्या बनता है, HOCl की रिएक्शन बनती है। और जब हमारा pH क्या होता है, 8 से ज़्यादा होता है तो हमारा OCl का कंपाउंड रहता है। राइट, तो यहाँ पे अगर pH 7 से कम अगर रखते हैं तो हमारा HOCl का कंपाउंड बनेगा और ये हमारा क्या होगा, पानी में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो हमें फ्री क्लोरीन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, OCl माइनस की फॉर्म में मिलता है या फिर HOCl की फॉर्म में मिलता है। राइट, तो ये हमारे क्या होते हैं, मेजर डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं
तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्लोरिनेशन। ओके। और ये जो मेथड है वो मोस्ट ऑफ टाइम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं, इन स्विमिंग पूल। ओके। तो हम इस तरह से हाइपोक्लोराइड के साथ पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। अगला मेथड हमारा है क्लोरोअमीन। क्लोरोअमीन सिंपली हमने सारी रिएक्शंस देख ली किस तरह से परफॉर्म करते हैं। यूज ऑफ क्लोरोअमीन्स। क्लोरोअमीन्स हमारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वीक डिसइंफेक्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू हाइपोक्लोराइड एसिड, राइट? वीक डिसइंफेक्टेंट। ओके। तो वीक होते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टेबल होते तो इसका एडवांटेज हमारा ये होगा कि ये हमारे फ्यूचर में होने वाले कंटामिनेशंस को रोक देते हैं, राइट? क्लोरोअमीन्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी में 1/3 टू 1/4 टाइम्स ऑफ क्लोरीन जो होता है उतना अमोनिया हम पानी में पहले 2 घंटे पहले उसमें मिला लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? वाटर है। वाटर में हम क्लोरीन मिलाने से पहले अमोनिया, जैसे हमें 100 ग्राम क्लोरीन चाहिए तो हम यहाँ पे 30 ग्राम अमोनिया पहले मिलाएंगे। उसके 2 घंटे बाद रिएक्शन होने के बाद हम इस पानी में अमोनिएटेड वाटर में क्लोरीन को मिक्स करेंगे। देन आफ्टर हमारा क्लोरोअमीन्स फॉर्म होंगे। ओके। और ये क्लोरोअमीन्स हमारे एज अ डिसइंफेक्टेंट बिहेव करेंगे और पानी को ट्रीट होगा। इसके साथ क्या क्या रिएक्शंस होती है वो हमने देख ही लिया थी। जब NH3 है वो हाइपोक्लोराइड एसिड HOCl के साथ रिएक्ट करेगा, या तो फिर क्या फॉर्म होगा? NHCl, राइट? जब pH हमारी क्या है? ग्रेटर देन 7.5 है। जब NHCl जो है वो फिर HOCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या? NCl फॉर्म करता है, NHCl2। फिर रिएक्ट करेगा तो NCl3 फॉर्म करता है। ये सारी रिएक्शंस हमने देख ली थी। ओके। तो इस तरह से हमारा अमोनिया जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोअमीन फॉर्म करता है, और ये क्लोरोअमीन जो होता है वो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। नेक्स्ट मेथड जो होता है जिससे हम क्लोरीनेशन करते हैं वो हमारा है क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड में हमारा ClO2 होता है। तो ये किस फॉर्म में होता है? हमारा NaClO2 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ ClO2। और इस कंपाउंड को फिर हम किसके साथ यूज़ करते हैं? हम इस कंपाउंड को डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है। इट इज़ 2.5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन फ्री क्लोरीन। ओके। और ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी pH रेंज होती है 8 से 10। ओके। और नॉर्मल डोज इसका जो होता है वो कितना होता है? नॉर्मल डोज 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ओके। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीन होते हैं जिसको हम वाटर में मिक्स करते हैं। अब अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ क्लोरीनेशंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ क्लोरीनेशन जैसे हम प्लेन क्लोरीनेशन करते हैं, प्री क्लोरीनेशन करते हैं, पोस्ट क्लोरीनेशन है, डबल क्लोरीनेशन क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर फिर हम वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस के बारे में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।